हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो इस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है और ना कुछ समझ में ही नहीं आता है कैसे करें घर का काम और कैसे बच्चों को भी देखें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे करती हूँ मैं ठंडियों में अ, देखभाल अपने घर की भी और अपने बच्चों की भी, साथ में अपनी भी। तो अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, टिफ़िन लेके जा चुके हैं, तो खाना बन गया है मेरा। खाना बनने के साथ ही और बाकी मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किए हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने रूम में और सबसे रूम में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना कमर फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि सबसे मतलब कमर ही बिस्तर पे पड़ा रहता है ना, तो जैसे लगता है सबसे ज़्यादा अ, गंदा कमरा है। तो बस अभी कमर-वमर फ़ोल्ड कर दिया है और कमर फ़ोल्ड करने के साथ ही मैं अपनी बेडशीट वेडशीट साफ़ कर दूँगी। तो छोटी बिटिया रानी मेरी साथ में लगी हुई हैं, वो भी खेल-कूद में लगी हैं और हमारे काम भी बढ़ाने में पड़ी हैं। और बड़ी बिटिया रानी जो है वो मेरी नाश्ता पानी करके धूप में बैठी हुई हैं। और छोटी बिट्टू रानी जो है मेरी साथ में लगी है। इसको मैं वैसे तो मैं नहीं भेजती हूँ इसको खेलने के लिए, जब मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं इसको साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि ये अभी छोटी है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है मतलब चोट-चपेट लगा ले तो। और ठंडा भी होने लगा है, इधर-उधर ठंडे में घूमेगी तो सर्दी लग जाएगी इसको, तो इसीलिए मैं इसको नहीं भेजती हूँ। और साथ में ही लगी है, तो मैं जहाँ कहती हूँ यहाँ बैठो, वहाँ ये लड़की नहीं बैठती है। ये लड़की जहाँ मैं काम करूँगी वहीं पे बैठेगी आके। बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गई है और बिल्कुल कहना तो बिल्कुल मानती ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, छोटे बच्चे हैं और सर्दी इतनी हो रही है कि बचाना पड़ता ही है। और मतलब बाहर जाती है, ये खेलती है, लेकिन मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि जब मैं रहूँ बाहर तभी ये जाए। हालाँकि ऐसा हो नहीं पाता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना, मैं काम में बिज़ी रहती हूँ और ये मेरी दोनों लड़कियाँ जो है ना, वो निकल जाती हैं बाहर घूमने के लिए और बस वहीं मस्त मस्ती किया करती हैं। बाहर बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो उनके साथ में खेल-कूद में लगी रहती हैं। तो वह हालाँकि तो मैं इन लोगों को बाहर मतलब चेयर देती हूँ बैठने के लिए और कह देती हूँ आराम से गेट के सामने ही खेलना, कहीं दूर मत जाना, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं रहता है। गाय-वाय आ जाती हैं ना, तो अभी छोटे बच्चे हैं, ये लोग तो जान भी नहीं पाते हैं, अपना खेल-कूद में पड़े रहते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा इन लोगों को नहीं भेजती हूँ। देखिए मेरी बिटिया रानी कितनी शैतान कर रही है ना, तो जहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ ना, वहीं पे आके अपना बैठ रही है। बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गई हुई है। तो पता है, वैसे तो देखिए जैसे घर में छोटे बच्चे ना हो तो 1 डेढ़ घंटे में काम बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, इसकी वजह से काम में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों को ना एक तरफ मैं करती हूँ, दूसरी तरफ वो बढ़ा देते हैं और बच्चों को भी तो देखना रहता है, मतलब खाली काम ही तो करना नहीं है, बच्चों को भी देखना है। अगर बच्चों को छोड़ दो तो फिर पता चले चोट-चपेट लग जाए। तो इसीलिए ना बहुत ध्यान देना पड़ता है और इतना आसान नहीं है। 2-2 बच्चों के साथ में रह के घर का काम, बच्चों का और खुद की देखभाल करना इतना आसान नहीं है। जब जिनको लगता है ना कि अरे बच्चे तो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं होता है, बच्चे तो खेलते रहते हैं, बच्चे तो अपना करते रहते हैं, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब कहने को क्या है, जिनके मन में जो आएगा वही कहेंगे। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करती हूँ कि मतलब मैं जितना हो सके तो मतलब अपने घर को भी मैं अच्छे से रखूँ और अपने बच्चों को भी मैं अच्छे से रखूँ। कोई मतलब मेरी तरफ से कोई लापरवाही ना हो और कोई गलती ना हो। हालाँकि हर मॉम यही सोचती है कि उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। हालाँकि मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, कौन कैसे कहता है, क्योंकि मेरी कोई मदद करने तो आता नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ लोग बातें ही सुनाते हैं और मेरी मदद करने कोई नहीं आता है। तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन क्या कहता है या क्यों कहता है, कैसे करता है, क्योंकि करना सब मुझे ही है, अकेले ही करना है। तो अगर हम सबकी बातों पे ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हम पता चले कि बातों के चक्कर में हम दिमाग में टेंशन लेके बैठ जाएँ कि लो वो तो ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं। अरे तो उनसे पूछिए ना जिनके ऊपर बीतती है, जो लोग करते हैं। मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा-पूरा दिन ना इन्हीं सब में चला जाता है, घर के कामों में, बच्चों में, खाने-पीने में, सब चीज़ों में ही मेरा मतलब ध्यान लगा रहता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे।
इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आराम से कहीं जा पाऊँ या कहीं आ पाऊँ। तो कोई के कहने से क्या होता है, मुझे पता है ना कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और बाकी तो देखिए, ये तो दुनिया है, कहना है जिनको वो तो कहेंगे ही, कहने वालों को कोई नहीं रोक पाया है। तो देखिए, चलिए आपसे बातें करते करते देखिए मेरा आधा काम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो बस अभी फाइनली मेरे दोनों रूम साफ़ हो गए हैं और मतलब बेडरूम की भी मैंने सफाई कर दी है और साथ ही मैंने अपने आगे वाले रूम की भी सफाई कर दी है। और जिस रूम की मैं सफाई करती हूँ उसी रूम में मतलब लगे हाथ में झाड़ू भी लगा देती हूँ, ताकि मतलब एक तरफ से काम समेटता हुआ चले। तो बस ये कमरा भी हो गया है बिल्कुल क्लीन। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। आंगन और किचन मेरा कंबाइंड है, मतलब साथ में ही है दोनों। तो अभी मैं किचन में भी अपना झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं। तो मैं मतलब बर्तन धुलने के पहले ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, कि इससे ये रहता है ना कि सिंक से पानी गिरता है, तो पानी गिरने की वजह से ना फर्श बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और फिर झाड़ू लगाओ तो बहुत गीला-गीला हो जाता है। हालाँकि टाइल्स पे ना झाड़ू लगाने के बाद भी मतलब टाइल्स पे ना बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। वैसे मेरे पुराने वाले घर में जो था ना, उसमें तो इतना नहीं रहता था टेंशन, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा-सा भी गंदा होता है, थोड़ा-सा भी मतलब अगर कुछ पानी या कुछ भी पड़ा रहता है, तो तुरंत ही वो ना बहुत गंदा दिखने लगता है। तो इसलिए उसको यहाँ तो ना बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो बस अभी मतलब झाड़ू वाला काम हो गया है, मतलब कूड़ा वाला काम जितना था वो सब हो गया है। उसके बाद मैं अपने बर्तन धुलूँगी। तो बिटिया रानी मेरी लगी हुई है, साथ में दे दिया है मैंने उनको टॉफ़ी खाने के लिए। वो अभी बैठी हुई हैं, तो अभी वो खोल नहीं पाई हैं, तो वो मुझसे आई हैं बोलने के लिए कि मम्मा मुझे टॉफ़ी खोल दो। तो बस अभी मैं इनकी खोल दूँगी टॉफ़ी, तब तक ये आराम से बैठ के मतलब बच्चों को ना थोड़ा बहुत खाने-पीने वाली चीज़ें देने से ये रहता है ना कि वो अपना बिजी रहते हैं अपने काम में, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और अगर मतलब कोई चीज़ खेलने वाली ना दो या कुछ खाने वाली ना दो, तो पीछे पीछे लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। हालांकि मेरी बड़ी वाली बिट्टू जो है मेरी, वो मतलब धूप में बैठी हुई है, तो वो तो खैर नहीं इतना परेशान कर रही है, लेकिन छोटी बिटिया रानी जो है ना वो मेरी, वो मुझे परेशान करने लगती हैं। और उनकी बस चीज़ें जैसे ही ख़त्म होती हैं, वैसे ही ना मम्मी और लाओ, मम्मी और लाओ, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लेती है। तो ये देखिए मैंने अपने बर्तन भी धुल लिए हैं, और बर्तन मतलब अभी मतलब बाकी तो मैं नहीं धुलूँगी, खाली बर्तन-वर्तन धुल के अपना मैं साफ़ कर दूँगी। इसके बाद ना अभी सिंक विंक को पत्थर-वत्थर में मतलब पहले बर्तन हटा दूँगी, उसके बाद ही मैं अपना धुलूँगी। और मेरा बिट्टू मेरी बस एक ही चीज़ की रट लगाई रहती हैं, और चाहिए टॉफ़ी और चाहिए टॉफ़ी। और मतलब ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं टॉफ़ी-वॉफ़ी बच्चों को, क्योंकि उनके दाँत ख़राब हो जाते हैं और फिर उसके बाद दिक्कत होने लगेगी बच्चों को, तो इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। तो बस ये देखिए मेरा किचन का काम भी हो गया है, और इसके बाद ना मैं अपना किचन में मतलब बर्तन धुलने के बाद ना वो पानी गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइल्स गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर बाद में सोचो कि खाली पोछा लगाने से कर दो, तो नहीं होता है, उसमें मतलब करना पड़ता है। एक बार धुल दो अच्छे से झाड़ू लगा के, तो जितनी भी गंदगी और दाग धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए पोछे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फटाफट से हो जाता है। तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने एक बाल्टी पानी डाल दिया था यहाँ पे, और डालने के बाद मैंने अच्छे से झाड़ू से धुल दिया है अपना। और झाड़ू से धुलने के बाद अपना वाइपर से मैंने खींच दिया है, क्योंकि पता है टाइल्स पे पानी दिखता नहीं है, वो रह जाता है इधर-उधर, तो पता है पैर वैर स्लिप होने का बहुत डर रहता है। और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी बिटिया टॉफ़ी-वॉफ़ी खा के आ गई हैं, और वो अपने एक छोटे से गुड्डे को ना मतलब बाबू बना के लाई हैं, और बोली मम्मी बाबू सो गया। तो मैंने कहा जाओ ठीक है, अपने बाबू को ऊपर सुला दो जाके, ना तो उसको सर्दी लग जाएगी। तो बस बिटिया रानी मेरी चली गई हैं छत पे अपनी दीदी के पास में, और मैं फटाफट से लगाने लगी हूँ पोछा। क्योंकि पोछा लगाने के टाइम ना मैं बच्चों को मतलब इधर-उधर कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर सूख जाए ना, तो बच्चे ना फिर से पैर वैर बना देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है मुझे। तो बस इस वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया। पहले मैं अपने बेडरूम में पोछा लगा दूँगी, और फिर इसके बाद अपना दूसरा वाला जो गेस्ट रूम है उसमें पोछा लगा दूँगी। और
और पोछा लगाने के बाद मैं भी ऊपर चली जाऊँगी क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, तो मैं इस टाइम ठंडियों में मैं कपड़े छत पे ही धुलती हूँ। तो अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, बच्चों को भी साफ-सुथरा करना है, तो वो मैं छत पे ही करूँगी। और कपड़े धुलने के बाद तो पहले तो मैं नहा लूँगी और नहाने के साथ ही फिर उसके बाद बच्चों को भी साफ-सुथरा कर दूँगी। तो बस अभी ये देखिए मेरे दोनों रूम की सफाई हो गई है। दोनों रूम की सफाई करने के बाद अब मैं दोनों रूम में पंखा चला दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि वह सूखता नहीं है, ठंडियों में ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है सूखने वाली। तो इसीलिए मैं पोछा लगाने के साथ ही मैं पंखा चला देती हूँ, तो थोड़ी देर में सूख जाता है। दूसरी बात ना पंखा चलता है, वैसे ठंडियों में बहुत कम लोग पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलता रहता है ना, तो पंखों की भी ना सर्विसिंग होती। दोस्तों फाइनली हो गया है सारा काम मेरा घर का। ये देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन हो चुका है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के बाय बाय।